हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और मैं लेके आई हूँ योगा डे का 5 डे। और आज कुछ अच्छी अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी अच्छी योगा हम लोग करेंगे जो हमारे फुल बॉडी के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे बेली फैट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ बटरफ्लाई आसन। ठीक है, इसे जितना हो सकता है उतना आप अपने पैरों को ऐसे करके ऐसे ऐसे खींचे, इस तरह से। और ज़्यादा फास्ट ना करें, नहीं तो पैरों की जो ये मसल्स है ये बाद में दुखेगी। थोड़ा धीरे धीरे करें और अपनी बॉडी को हैबिट में लाएं। ठीक है, वर्कआउट करने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा हैबिट में लेके आए। योगा का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को वो लाना पड़ता है वर्कआउट में। ऐसे जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करिए। काउंटिंग से ना करिए इसको, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ऐसे, और फिर अपने पैरों को कर लीजिए सीधा। मैं करने जा रही हूँ वज्रासन। तो इसको इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे बैठ जाइए। ये खाना खाने के जस्ट बाद भी किया जा सकता है। और अपने हाथों के जो नाखून है इस तरह से घिसिए। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, ऐसे। और कमर को सीधा रखिए, इससे कमर की जो हड्डी है और डिस्क है, जो रीढ़ की हड्डी है अपनी, वो मजबूत होती है। पैरों की जो मसल्स है वो अच्छी होती है, स्ट्रोंग होती हैं। और जो घुटने में जो दर्द रहता है जिनको, उनको भी आराम मिलता है। और ये नाखून ऐसे घिसने से अपनी आंखें, अपनी बाल और अपनी स्किन अच्छी रहती है। ठीक है, ऐसे जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर। हम मैं तो थोड़ा थोड़ा ही करके दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, थोड़ी थोड़ी देर ही। पर लेकिन आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए। इस तरह से घिसेंगे नाखूनों को। जिनके बाल वगैरह झड़ते हैं, आंखें थोड़ी वीक होती हैं, उनको ये आराम देती है। इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से। अभी मैं करने वाली हूँ, ये आसन प्रेगनेंसी में भी करते हैं और वैसे करते हैं, यूट्रस इससे मजबूत रहता है। और जिनको पीरियड्स की समस्या है, और जिनको डाइजेशन की समस्या है, जिनको लीवर अच्छे से काम नहीं करता है, ये उसके लिए है। मैं 1 मिनट में कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, इस तरह से, है ना। अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसा गैप रखेंगे, इस तरह से गैप रखेंगे। देखो देखो मैंने कितना गैप रखा है, इस तरह से गैप रखेंगे। और अपने हाथों से ये जो कोनी है ना अपने हाथों की, इसको इस तरह से लेके जाएंगे और ऐसे प्रणाम करेंगे। ये देखिए जितना गैप रख सकते हैं आप, ये वाला ऐसे। और ये इस तरह से गर्दन को ऊपर ही करना है, ऐसे। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अगर आप होल्ड रख कर सकते हैं तो थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, है ना।
जो अपनी कोहनी है उसको, जो ये अपनी कोहनी है उसको इस तरह से ले जाके इस तरह से पुशअप करना है, ताकि पैरों की जो पोजीशन है वो दोनों साइड बराबर अच्छे से खुल सके और यूट्रस अच्छे से काम करे, है ना। यूट्रस अच्छा होता है और हमारी जो खाने की जो प्रक्रिया है, जो पचाने की जो हमारी प्रक्रिया है वो अच्छी फास्ट हो जाती है। इस तरह ऐसे जब हम इससे रिलीफ करते हैं तो इस तरह से जाएंगे, इस तरह से पैरों को ऐसे और ऐसे ही बैठ जाएंगे। जितनी देर हो सकता है उतनी देर करें वो। अभी मैं करा रही हूँ बाल आसन। बाल आसन करने के लिए ऐसे ही इस जिस तरह मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठना है और अपने हाथों को इस तरह से जितना हो सकता है उतना आगे लेके जाना है और ये खाली पेट करना है फ्रेंड, ऐसे। और अपनी गर्दन को नीचे ऐसे, जो अपना माथा है, मस्तक है अपना, वो मैट पे टच कर दीजिए। इससे जो अपनी मसल्स है वो मजबूत होती है, अपना जो अपना जो स्टमक है वो स्ट्रोंग होता है, खाने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होती है, ठीक है। और हाथों पैरों की मसल्स और जो हमारा बेली फैट होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, खिंचाव आता है अपने हाथों पैरों की मसल्स में, है ना। इस तरह से करना। जितनी देर हो सकता है उतनी देर ये करना है, इस तरह से, ठीक है। अपने पैरों को सीधा करेंगे ऐसे। अभी हमने बाल आसन करा तो पैरों के खिंचाव हो गए हैं, तो जो अपने पैर हैं, देखिए इस तरह से रखेंगे पैर, उनको राउंड राउंड घुमाएंगे, है ना। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे, है ना। देखो इस तरह से ना, ऐसे। और जो सांस लेने की प्रक्रिया, धीरे धीरे सांस ले और धीरे धीरे छोड़े, ऐसे। अभी मैं पैरों का जो राउंड कर रही हूँ वो लेफ्ट साइड है। दोनों साइड में करना बहुत जरूरी है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। हम्म ऐसे। अभी राइट करेंगे। हम्म इससे पैरों की जो मसल्स है वो अच्छी हो जाती है और अपने जो हिप, किसी किसी के हिप बहुत हैवी होते हैं, उनको कवर करता है, वेट भी लॉस होता है और स्ट्रॉन्ग भी बनती हैं। घुटनों में दर्द रहता है तो उससे भी आराम मिलता है। ठीक है फ्रेंड। अभी जो अपने पैरों के जो टोए हैं, थोड़ी देर पकड़ के उनको होल्ड करके रखेंगे अपनी बॉडी को, है ना। सांस लेंगे, पैरों के वो पकड़ेंगे अंगूठे दोनों और फिर गर्दन नीचे करेंगे, ज्यादा गर्दन नहीं करनी है, ठीक है। जितनी देर हो सकता है उतनी देर करेंगे। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा अंगूठे से अपनी जो एडी है, हील है, वहां से लेकर यहाँ तक पूरी जो नसें हैं वो पूरा कवर हो रहा है उसमें।
थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अगर अंगूठा पकड़ सकते हैं अंगूठा, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा चिल्ली है तो आप यहाँ से पकड़े पैरों को इस तरह से। घुटने को ऊपर नहीं करना है, नीचे ही सीधा रखना है। अगर एक बार में लंबे टाइम के लिए नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो बीच बीच में छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स लेके 5-7 सेकंड का रिलैक्स लेके फिर से करेंगे, है इस तरह से। अभी मैं चक्की आसन करा दे रही हूँ। चक्की आसन बेली फैट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, चक्की आसन। ये देखो, मैं कैमरा थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रही हूँ इस तरह से। पीछे हो जाएंगे इस तरह से। पैरों को जितना खोल कर रख सकते हैं उतना, ऐसे इस तरह जाएंगे। ये साइड फैट को कवर करेगा, साइड फैट लॉस होगा, बेली फैट लॉस होगा, यूट्रस मजबूत होगा। और जिनको गर्ल्स को पीरियड्स की समस्या है वो ठीक होगी। टाइम से पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, है ना, ऐसे इस तरह से आराम आराम से करने की कोशिश करें। ज़्यादा फास्ट ना करें, ज़्यादा फास्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट डे नहीं कर पाएंगे। ऐसे ठीक है। काउंट से करना चाहे तो काउंट से 30-30 बार कर लीजिए, इजी एक्सरसाइज है, आराम से अच्छे से हो जाती है। फिर लेफ्ट, अभी मैंने राइट साइड करा तो मैं लेफ्ट साइड करने वाली हूँ इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे। ऐसे करने वाली हूँ, ठीक है। पैरों को सीधा करेंगे, इतना फोल्ड करके रखेंगे पैरों को। थोड़ी सी देर अपनी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सांस को अंदर लेंगे तो पेट बाहर आएगा, ऐसे सांस लेंगे और फिर इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ऐसे आगे जाएंगे, पेट अंदर जाएगा छोड़ते समय, जैसे मैं कर रही, देखो। ऐसे जैसे पैर सीधे करते जाएंगे तो सांस को छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको 3 से 4 बार डेली करिए। जब भी आप योगा करते हैं डेली करिए, उससे क्या ना बेली फैट अंदर होगा, ठीक है। बेली फैट जो अपना ज़्यादा वेट बाहर निकला रहता है, जो फैट अपना बेली का, तो वो अंदर होएगा। मैं फिर से एक बार और करती हूँ, ऐसे लिया,
इस तरह से होल्ड करना है। देखो मैं कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पसीने प्रॉपर आ रहे हैं। ये योगा जो होती है फुल बॉडी के लिए होती है, ठीक है। अभी मैं एक मस्ती के लिए बता देती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लंबी हो रहा है तो मैं बंद कर दूंगी। ऐसे बैठ जाएंगे अपने, इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। ऐसे बैठेंगे और थोड़ा सा मैं पीछे हो जाती हूँ। ऐसे बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और जो अपनी ये बीच वाली उंगली है, ये वाली जिससे हमारा हार्ट जॉइंट रहता है, इसको ऐसे करेंगे इस तरह से। अगर सर में दर्द हो या नींद पूरी नहीं होती है, अपने आप को अच्छा फील नहीं होता है, तो ऐसे करना है। पूरा ध्यान अपने मस्तक पे, जहाँ पर बिंदु होता है मस्तक, मिड वाला बिंदु, उससे कनेक्ट करके रखना है। हाँ, उसको थोड़ा सा ऐसे क्रश करना है वहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। हम्म, धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर हो सकता है थोड़ी बहुत देर तो होल्ड भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऐसे आ जाएंगे। और थोड़ी सी कपालभाति, लास्ट में कपालभाति कर लीजिए। इस तरह से बैठ जाइए। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए। जितना करेंगे उतना अच्छा है। उससे माइंड भी रिलैक्स होगा, पेट भी अच्छा रहेगा, और अपना आपको अच्छा लगता है, एनर्जी अपनी हाई लेवल तक जाती है। ऐसे देखिए फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड, बाय बाय।